देख रहे हैं हल्ला बोल। वक्त हल्ला बोल का हो चुका है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना काल में हर रोज करीब 2 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन महामारी के इसी संकट में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों ने देशव्यापी काला दिवस मनाया है। हालांकि उन्हें विरोध प्रदर्शन का हक है, लेकिन क्या वक्त की नजाकत को नहीं समझा जा सकता था? क्या सैकड़ों हजारों की भीड़ वहां महामारी और मौत को न्योता नहीं दे रही थी? वही सवाल सरकार से भी है कि आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर भी है, क्यों नहीं अब तक किसानों की मांग का कोई भी समाधान निकल पाया है? बहस इन्हीं मुद्दों पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों के आंदोलन के आज 6 महीने पूरे हो गए। हालांकि वक्त कोरोना के हाहाकार का है, महामारी से मारामारी का है, लेकिन देश के कई शहरों में केंद्र और नए कृषि कानूनों के खिलाफ सैकड़ों हजारों किसान सड़कों पर उतरे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ काला दिवस मनाया। पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन का केंद्र दिल्ली ही रहा है। शहर के 3 मुख्य बॉर्डर पर आज भी आंदोलनकारी किसानों का जत्था जमा हुआ। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी, भाषणबाजी हुई और मोदी सरकार से तुरंत इसे वापस लेने की मांग की। जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला था हम इसको 1 हफ्ता भी सस्पेंड नहीं करेंगे, उसने 1.5 साल से 2 साल सस्पेंड करने की बात की। पर किसान बोलते हैं तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए, तभी किसानों का मसला हल होएगा। दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे कई शहरों में भी किसानों ने काला दिवस मनाया। हालांकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर ज्यादा दिखा, तो पटना और कुछ दूसरे शहरों में किसान आंदोलन को राजनीतिक ताकत भी मिली। किसान नेताओं ने इसे सरकार को झकझोरने के लिए सही बताया, तो सत्ता पक्ष अभी भी कह रहा है आंदोलन वापस लें किसान। सरकार ने ये कहा कि 1 फोन कॉल की दूरी पे है। हमें 4 महीने से वो नंबर नहीं मिला। महामारी इससे फैलेगी तो इलाज करो ना, उसका हॉस्पिटल में इलाज करो। और किसान यहाँ क्यों हैं? अगर किसानों से फैल रही है, अगर बीमारी बढ़ी है, तो कानून कैंसिल कर दो। हाँ, कानून कैंसिल कर दो ना। उससे कम कुछ मंजूर नहीं कुछ कोई मंजूर नहीं। मुझे लगता है कि अभी कोरोना के कारण अभी डिस्पर्स अगर करेंगे तो उसका आरोप सरकार पर हो सकता है, और इसीलिए सरकार मतलब कोई अपनी ताकत का उपयोग नहीं करना चाहती है। किसानों ने सोचकर वहां से निकलना चाहिए, और उनकी मांग है तो अपने अपने जगह पर जाकर आंदोलन कर सकते हैं। हालांकि देश में संविधान ने हर किसी को विरोध या प्रतिकार का अधिकार दिया है, लेकिन पहला सवाल है कि क्या कोरोना के संकट काल में काला दिवस मनाना जायज है? दूसरा सवाल कि क्या महामारी के दौर में किसान आंदोलन को स्थगित नहीं किया जा सकता था? और तीसरा सवाल ये भी कि कहीं सरकार किसान आंदोलन की समस्या को सुलझाने में नाकाम तो नहीं रही? आज तक ब्यूरो। तो आपने पूरी रिपोर्ट देख ली। आज सवाल किसानों से भी है, आंदोलनकारियों से भी है। 2 लाख के ज्यादा मामले आ रहे हैं, 4000 के आसपास लोगों की जान जा रही है। सवाल है कि क्या इन सब के बीच महामारी की ये त्रासदी क्या इन दिलों को नहीं हिलाती है? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। राकेश टिकैत जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, वो इस वक्त लाइव आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए तस्वीर उनकी दिख रही है, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे लाइव। आज सवाल बड़े सख्त होंगे, गंभीर होंगे, क्योंकि परिस्थितियां गंभीर हैं। गौरव भाटिया बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है और वकील भी है। जैसे ही राकेश टिकैत हमारे साथ लाइव जुड़ जाते हैं, फोन कॉल आ जाता है, सीधा मुझे कनेक्ट कीजिएगा उनके साथ। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए। गौरव भाटिया, आज सवाल सरकार पर है, सरकार के साथ साथ कोविड की परिस्थितियों पर है, और उसी के साथ साथ आंदोलन के भी हाहाकार पर है। कर रहे हैं ना आंदोलन? ये देखिए ना, फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाई, हटाइए हम दोनों का चेहरा, दिखाइए ये तस्वीरें। और हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन सवाल तो यह है कि हल निकालना आपकी जिम्मेदारी थी। दिन, महीने और कितने महीने बीत गए गौरव भाटिया, आज कहां खड़े हैं आप? ये संक्रमण फैलेगा तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? सब कुछ किसानों के मत्थे जड़ दीजिएगा।
या कुछ तो जिम्मेदारी अपने माथे भी लीजिएगा। कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। गौरव भाटिया जी। अंजना जी, मैं आऊंगा किसकी गलती है, लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, ये जरूर बताऊं। 12 दौर की बातचीत करी हमने। अभी कल ही का बयान है, कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम बातचीत करेंगे बट शर्तें मत लगाइए कि कानून वापस ही लेने होंगे। और तीसरी बात, ये तीनों कानून जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगित कर रखे हैं, इस पे रोक लगी हुई। तो अब बात आती है, आपकी बिल्कुल सही प्रश्न है कि किसकी गलती है। गलती तो सोनिया गांधी, देवेगौड़ा जी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव जी, इन लोगों की है। क्यों है? क्योंकि जब 6 महीने में ये कहते हैं प्रदर्शन चल रहा है, आज 6 महीने पूरे हो गए, तो ये कोविड का संकट है और हमारी प्राथमिकता तो कोविड को परास्त करना है। तो इन सारे नेताओं से पूछना चाहिए कि कोविड को क्या आप ऐसे ही परास्त करेंगे कि हाथ में मिट्टी का तेल लेंगे, चिंगारी ढूंढेंगे और आग लगाएंगे? आप कहेंगे संक्रमण फैले, मोदी जी विफल हो जाए, गौरव भाटिया जी, और उसके कितना बाद जो वक्त है आप इस आग को बुझा सकते थे ना? गौरव जी, मैं ज्यादातर जब पहला सवाल पूछती हूं तो बीच में नहीं टोकती हूं, लेकिन सवाल तो यह है कि बुझाने की जिम्मेदारी आपकी थी। महीनों बीत गए, आप उसमें नाकाम रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ जुड़ गए राकेश टिकैत जी, आप उनकी बात सुनिए फिर आपसे जवाब लूंगी। राकेश टिकैत जी को दिखाइए। राकेश टिकैत जी जुड़ गए हमारे साथ। राकेश टिकैत जी, लगभग 4000 लोगों की रोज जान जा रही है इसी कोविड की वजह से। उसकी गंभीरता क्या आपके दिल को जरा भी पसीजने पर मजबूर नहीं करती है? हम आपके आंदोलन, देखिए लोकतंत्र है, विरोध की आजादी है, लेकिन एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है? राकेश टिकैत जी, क्या आपको इसकी जानकारी है? मुझे बताइए, क्या है आपका एजेंडा, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो डराती हैं लोगों को। राकेश टिकैत जी। हाँ जी, बताओ। अरे सर, आप काला दिवस मना रहे हैं। यहाँ पर कोविड से लेकर ब्लैक फंगस ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। घर के घर उजड़ रहे हैं। ऐसे परिवार है जहाँ माँ बाप की मृत्यु के बाद बच्चे अनाथ हो रहे हैं। मुझे बताइए, हॉस्पिटल में इलाज होंगे? हॉस्पिटल में, हाँ, हॉस्पिटल में होगा इसका इलाज। हॉस्पिटल में इलाज होगा, लेकिन एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित करता है? मुझे बताइए राकेश टिकैत साहब, एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है? मुझे बताइए। अस्पताल, एक व्यक्ति, एक साल से बीमारी है, सरकार को पता नहीं कि कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है? राकेश टिकैत साहब मुझे बताइए, अगर आपको पता है। ये बीमारी तो सरकार को पता है ना, ये सरकार को पता है ना। आप नेता हैं, अगर ये बीमारी बढ़ी है, आपकी बात सारे किसान सुन रहे हैं। कोरोना बढ़ा है या कानून बढ़ा है? मैं ये कह रहा हूं कि कानून बढ़ा है या कोरोना बढ़ा है? आप जवाब दो। कोरोना बढ़ा है, उससे हो रही मौतें बढ़ी हैं, लोगों की बर्बाद होती हुई जिंदगियां और परिवार बढ़ी उससे भी कोरोना बढ़ा है, हमारे उससे भी कोरोना बढ़ा है, हमारे उससे भी कोरोना बढ़ा है। सरकार को शर्म नहीं आती? जब बीमारी है, ये कानून छोटे हैं, कानून को कैंसिल नहीं कर सकते। कानून कैंसिल नहीं करेंगे। सरकार के दिमाग में, सरकार के हिसाब से कानून बढ़े हैं, जनता के हिसाब से और हमारे हिसाब से कोरोना बढ़ा है। हम भी चाहते हैं कि हम घर जाएं। कानून छोटी चीज है, कानून फेर भी आ सकते हैं, कानून फेर भी बन सकते हैं। जिन लोगों की जान गई, हॉस्पिटलों के गेट पे जिन लोगों की जान गई, उसके जिम्मेदार या सरकार है, सरकार है उसकी जिम्मेदार। हम भी जा सकते हैं घर, हमें भी घर ठीक लगता है। 6-6 महीने तक देश में आंदोलन होंगे और प्रेस के लोग, प्रेस के एंकर, बड़े बड़े प्रेस के लोग बीजेपी के प्रवक्ता बनकर काम करेंगे। 3-3 महीने तक आंदोलन का पता नहीं लेंगे। किस चीज की बात करते हो आप? सारे बीजेपी के प्रवक्ता बने हैं सारे लोग। ये देश देखता है आपको भी। अब आप कोरोना का भंडा फोड़ो, ये किसानों के जुम्मे लगाओ। कोरोना का इलाज हॉस्पिटल में है, कोरोना का रास्ता, बीमारी का रास्ता अस्पताल जाता है, किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। ये कान खोल कर सुन लो, फिर दिल्ली सुन लो कान खोल के। 26 तारीख हर महीने आती है। ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और ये 25 लाख आदमी भी यही हैं। ये दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले, बीमारी का इलाज हॉस्पिटल है, किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट है। ये कान खोल कर सुन ले सब। और जो प्रेस के लोग
जो बकवास करते हैं प्रेस के लोग। 3-3 महीने से हम देख रहे हैं इनको, बीजेपी के प्रवक्ता बन के काम करा है इन्होंने, या देश की जनता देखती है उनको? सबक दिखाएगी इनको देश की जनता, दिखाएगी। हमारे उससे कोरोना बड़ा है देश में, कानून छोटा है। सरकार के उससे कानून बड़ा है और कोरोना छोटा है। हम मानते हैं कोरोना बीमारी है, उसका इलाज होना चाहिए, ये कानून खत्म नहीं हो सकते। देश की जनता मरेगी। जिस तरह से देश का इंजेक्शन हॉस्पिटलों के तिजोरियों में बंद हुआ, उसी तरह से बड़े लोगों की तिजोरियों में देश का अनाज बंद होगा, देश की रोटियां बंद होगी। उस टाइम पर लोग भूख से मरेंगे। यही तो हमारा आंदोलन है। उसको सुनो, अगर हिम्मत है तो दिखाओ, इस जनता को दिखाओ, हिम्मत है तो ये दिखाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल दिखा रहे हैं टिकैत साहब। अगला क्वेश्चन करो। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आप जो मैं आपको कह रही हूं उसको ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं दिखा रहे। बहुत आसान है मीडिया पर उंगलियां उठाना, लेकिन क्या मीडिया अस्पतालों के हालात दिखाने के बजाय आपका यहां पर लाइव ट्रांसमिशन करती? क्या मुझे ये बताइए कि जब लोग अस्पतालों में मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, दिखाते नहीं कि हमने क्या-क्या काम करा। आप बड़े उतावले हो रहे हो, लोगों को दी, हमारे बड़े उतावले हो रहे हो। आप भी चाहते हो दबाव बनाना हर किसी पर, लेकिन राकेश टिकैत साहब मेरे सवाल का तो इंतजार करो। आप मेरा सवाल पूरा सुन लो फिर जवाब देना। मेरा सवाल तो पूरा सुन लो। मैं सवाल आपसे ये बताओ, सवाल बताओ कि पिछले 3 महीने आपको पता है मई की तारीख में जब पीक आया 4.5 लाख 4.25 लाख के करीब केसेस हो रहे थे देश में, 4.25 लाख केसेस एक दिन में। और आप ये मीडिया पर आरोप लगा रहे हो कि 4.25 लाख केसेस की हम सूद नहीं लेते और राकेश टिकैत का चेहरा चमकाते रहते। क्या बात कर रहे हो सर आप समझ रहे हो? 4,000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। आप सरकार को कहते हैं, इस बात पर वाहवाही करनी चाहिए को कहते हैं कि लोगों की जान जा रही है, कानून वापसी लो और इन लोगों को घर भेजो। सरकार से आप कहते हैं उनको, हमने एक जाती हुई जान का हिसाब पूछा। आप कहते हैं सरकार के ऊपर कहते हैं सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा? आप कैसी बात कर रहे हो? आज तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ टिकैत साहब, हम सड़कों पर है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सड़कों पर है, हमने पुलिस की लाठियां खाई, हमने लोगों की हजारों लोगों की जान बचाई हमने। लेकिन मामले की गंभीरता को समझो। आज देश आपसे ये जानना चाहता है कि क्या राकेश टिकैत के अंदर, सुनो आप मेरा सवाल, क्या राकेश टिकैत के अंदर की संवेदनाएं जिंदा हैं? आपको पता है परिवारों में ऐसे हालात है कि किसी का पति चला गया है, किसी की पत्नी चली गई है, किसी में माँ बाप दोनों चले गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं। ये राजधानी की परिस्थितियां हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कम हुए, हमने हर रोज शो किया और सरकार से पूछा कि आप कहां हैं बताइए। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या 1-2 महीने का इंतजार नहीं हो सकता टिकैत साहब? क्या आपके अंदर की संवेदनशीलता जिंदा है? किसानों के तमाम आंदोलन, उनकी परेशानियों के साथ आज तक खड़ा रहा है। मैं खुद आपसे बात करती रही हूं कि हम किस दिन लाइव कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन जरा तो संवेदनाओं को जिंदा रखना होगा। जरा तो समझना होगा कि बच्चों के आंसू बह रहे हैं, परिवारों में लोग शमशान घाट तक पहुंच रहे हैं, शमशान घाटों में लाइन लगी हुई है। ऐसे में टिकैत साहब क्या 1-2 महीने का इंतजार नहीं हो सकता है? मेरे सवाल का ईमानदार जवाब दीजिएगा। दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन आज मैं बड़े दर्द के साथ ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ टिकैत साहब। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही लोगों को, हम उनको ऑक्सीजन दिलवा रहे, पुलिस की लाठियां खाकर ऑक्सीजन दिलवा रहे, कहां पर दिलवाया? किस अस्पताल में दिलवाया? पुलिस की लाठियां चल रही हैं। किस अस्पताल में दिलवाया? सिलेंडर दिलवाए। अगर यहाँ पे इंटरनेशनल खालसा एड यहाँ पे गुरुद्वारे में लंगर लगाती है ऑक्सीजन का, तो लाठियां चलती है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। हमने अगर ऑक्सीजन के यहाँ से लुधियाना और चंडीगढ़ से हमने 10-10, 20-20 सिलेंडर खरीद के और हमने अगर गांव में भेजे, तो उसी सरकार ने फिर जो पैटर्न हमारा था उसी पे ही काम करा है ना सरकार ने। फिर जब हमने कहा कि ऑक्सीजन के हॉस्पिटल खोल लो, जो हमारी वहां पे हॉस्पिटल है जो बंद पड़े हुए हैं उसको खोल लो, जो गांव में डॉक्टर है उनको ऑक्सीजन अवेलेबल करवाओ, हमने दिए हैं ऑक्सीजन। हमने हरिद्वार, काशीपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हमने दिल्ली के हॉस्पिटलों को मुजफ्फरनगर से ऑक्सीजन दिलवाई, रिवाड़ी के हॉस्पिटलों को मुजफ्फरनगर से ऑक्सीजन दिलवाई। हमने ऑक्सीजन दिलवाने के लिए लाठियां खाई हैं, हमने खाई है लाठियां, हमने हजारों लोगों की जान बचवाई ऑक्सीजन देके। सरकार संवेदनशील नहीं है। सरकार अगर कोई भी संस्थाएं ऑक्सीजन पे या किसी उस पर काम करती थी, उनके ऊपर लाठियां चलाई। आप वो दिखाओ,
अगर सरकार संवेदनशील होती, सरकार की प्रायोरिटी में जो प्राथमिकता थी उसमें अगर कोरोना महामारी थी और कानून से बड़ा कोरोना था, तो ये कानून बात करके वापसी एक दिन में ले सकते थे, इन किसानों को घर भेज सकते थे। इन हमारे से जो चाहिए था, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हमने आंदोलन करते हुए भी लोगों की हेल्प करी है हमने, सरकार ने नहीं करी। सरकार ने तो इंजेक्शन ब्लैक में बिकवाए हैं, और हमने बार बार कहा है कि जिस तरह से इंजेक्शन ब्लैक में जा रहे हैं उसी तरह से रोटी तिजोरी में बंद होगी। यह आंदोलन उसी का ही है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, टिकैत साहब, उसका है ये आंदोलन। आज रटी रटाई बातें नहीं करते हैं टीवी पे, आज दिल से बात करते हैं। मैं भी दिल से सवाल पूछती हूँ आपसे, आप भी दिल से जवाब बताओ। क्योंकि जिस राकेश टिकैत को मैं जानती हूँ, जिन्होंने हाँ, किसानों का आंदोलन अपने पिता के साथ लंबे वक्त तक लड़ा है, उस इंसान को मैं जानती हूँ, उसके सीने में भी दिल धड़कता है। आज दो शब्द तो बोलिए उन लोगों के लिए जिन्होंने कोविड के बीच अपनी जान खोई है। उनकी चिंता आपको सताती है या नहीं सताती है? ये डर आपको सताता है या नहीं सताता है कि किसानों के बीच भी अगर ये संक्रमण फैलता है, टिकैत साहब, ये संक्रमण फैलता है तो बहुत बड़ी जवाबदेही आपके भी बनेगी। आज इस मकाम पर यह आंदोलन है कि लोग राकेश टिकैत की हर बात को मानते हैं, राकेश टिकैत के हर सवाल को सुनते हैं, राकेश टिकैत के हर भाषण को ध्यान से सुनते हैं। आज भी जब मैं आपके साथ बहस करती हूं तो फौरन जो लोग देखने वाले हैं उनमें उछाल आता है। वो क्यों है? क्योंकि आपकी बातों में लोग ईमानदारी देखते हैं। तो उस ईमानदारी को अपनी नजरों से भी आज दिखाइए। आज ये सवाल पर सोचिए कि महामारी है ये, आपको पता है कितने लोगों की जान गई है सर? आपको पता है कितने बच्चों का परिवार उजड़ गया है? पता है। उनके माँ बाप नहीं है राकेश टिकैत साहब, कोई कमाने वाला घर में नहीं है। हम ये कह रहे कि ये आंदोलन स्थल ये कोई कोरोना का उद्गम स्थल है कि यहां से कोरोना फैल रहा है? जब बंगाल में चुनाव हुए, भीड़ वहां पे इकट्ठी हुई, कोरोना वहां भी फैल सकता था। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, वहां कोरोना नहीं फैलता। यहाँ पे तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, लोग डिस्टेंस बना कर रहते हैं, लोग न मकान बना रखे हैं, उसमें 2-2, 3-3 लोग रहते हैं। आपके लोग नहीं, देश की मीडिया नहीं, ये दिखाते रहे कि आदमी चले गए, भीड़ नहीं है। अब अगर हम कोरोना का पालन कर रहे हैं, हम ज़्यादा भीड़ नहीं बुला रहे हैं, तो आज कहते हैं कि अब बहुत भीड़ आ गई। तो तय करके ये बता दो कि भीड़ यहाँ कम है या ज़्यादा है। हम तो डिस्टेंस का पालन करते हैं, यहाँ पे छिड़काव होता है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। शाम के टाइम यहाँ 7 बजे के आसपास यहाँ पे फॉगिंग होगी, जो दवाई छिड़की जाती है। क्या किसी गांव में, किसी शहर की कॉलोनी में किसी के वहाँ पे दवाई छिड़की जाती है हर रोज? ये पूर्ण रूप से जहाँ पे धरना स्थल है, यहाँ पे कोई इस तरह की बीमारियाँ नहीं हैं। जो लोग गांव से आते हैं वे 8-10 दिन, 15 दिन यहाँ पे क्वारंटाइन टाइप से अलग से वे लोग रहते हैं यहाँ पे। हमको पता है बीमारी का, सरकार नहीं ध्यान दे रही इस पे। अगर सरकार संज्ञान में लेती तो इस पे बात हो सकती थी, सरकार बात कर सकती थी। अगर सरकार के दिमाग में बीमारी बड़ी होती तो कानून छोटे होते, कानून तो फिर भी बन जाएंगे, वापसी ले लेते, एक बार बात कर लेते बुला के, ये लोग अपने घर चले जाते। लेकिन आज भी सरकारों को यह है कि कोरोना के नाम से इन किसानों के ऊपर एक एलिगेशन और लगाओ और कहो कि बीमारी यहाँ से फैल रही है। जैसे पंजाब, हरियाणा के गांवों की लिस्ट ले रहे, जो लोग यहाँ पे बीजेपी के लोग आए, जो मंत्री आए, वे आए, वे तो यहाँ पे नहीं है। ये तो सरकार बोले ना बोले, जनता जानती है। जहाँ जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग हुई है, वहाँ से बीमारी फैली है। चाहे वो चुनाव रहे हो, जिसकी सरकार या फिर तमाम पार्टियों ने खूब प्रचार किया है। ये हम लोगों ने लगातार दिखाया है कि प्रचार के दौरान किस तरह से तमाम नियमों का उल्लंघन हुआ है। ये तस्वीर साफ है। लेकिन देखिए, किसान आंदोलन एक पाक आंदोलन है, जिसके जरिए कोशिश ये हो रही थी कि आप सरकार पर दबाव बनाएं। लेकिन ऐसे वक्त में क्या अभी पीक के खत्म होने का इंतजार नहीं हो सकता था? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अच्छा अब आपने तमाम राजनीतिक पार्टियों का भी आपने सपोर्ट ले लिया है, क्या माने पूरी तरह से अब राजनीतिक हो गया? राकेश जी, ये आंदोलन क्या पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है? हमारा किसानों का नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है। राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इस आंदोलन के किसी की सपोर्ट नहीं है, न यहाँ तक कोई आया,
जैसे विपक्ष में पहले बीजेपी रहती थी, ये जितना सपोर्ट करती थी, क्या ये कभी सपोर्ट करके आंदोलन के धरने में बैठती थी? जैसे इन्होंने सपोर्ट करा होगा ऐसे ही दूसरे सपोर्ट कर रहे। यहाँ कोई नहीं आया हमारे बीच में। अगर कोई पहले आए भी हैं जनवरी वरवरी में, पहले नवंबर दिसंबर में, तो वे नीचे मंच से नीचे बैठते थे। यहाँ कोई नहीं आया पिछले 4 महीने से। यह आंदोलन ना पॉलिटिकल है, यह आंदोलन नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा। टिकैत साहब, आपके कितने इंटरव्यूज मैंने किए हैं, कितनी बार लाइव बैठे हो आप मेरे साथ आज तक पर, याद है आपको? बहुत किए, बहुत किए, बहुत किए। पर सवाल यह है कि आप अभी भी मीडिया पर ये आरोप लगाते रहते हो, क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? मैंने खुद, हम लोगों ने आज तक पर 1-1 घंटे का पूरा ट्रैक्टर पे आपके साथ, अब बाकियों को छोड़ो ना सर, देश तो आज तक देखता है। मैंने आपका इंटरव्यू किया है, लगातार लाइव आप बैठते हो हमारे साथ आज तक पर। के कुछ चैनल है जो ठीक दिखाते हैं, कुछ चैनल ठीक दिखाते हैं, कुछ चैनल तो पूरे प्रवक्ता ही बन गए उनके। हाँ तो छोड़िए, अगर ना बने हो तो क्यों बात करनी है? देश तो आज तक नाम देख रहा है अपने चैनल पे उनका। देश तो आज तक देख रहा है। नहीं, देश आपकी बात सुन रहा है, इसीलिए हम सीधा संवाद आपसे करते हैं। आपने कहा सीधा संवाद करेंगे, हमने कहा ठीक है। आपने कहा बीजेपी के प्रवक्ता के साथ नहीं उलझेंगे, मैं सीधी बात करूंगा आपके साथ। मैंने कहा आप ठीक है, आप मेरे सवालों का जवाब दो, लेकिन आज तो सवाल ये है कि क्या यही आंदोलन 1 महीने का इंतजार नहीं कर सकता है? और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो कोई भी पब्लिक गैदरिंग हो, उसी तरह से बीमारी फैलने का खतरा होता है। सिर्फ किसान आंदोलन को बदनाम करना गलत है, लेकिन किसान आंदोलन भी उन्हीं में से एक बन जाता है जब आप मई के महीने में, अभी महीना खत्म नहीं हुआ है, अब 26 तारीख है, और इसी महीने में 10 दिन पहले पीक केसेस थे 4.25 लाख। क्या थोड़ा सा इंतजार नहीं हो सकता? उन बच्चों के नाम जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, उन पत्नियों के नाम जिन्होंने अपने पति को खोया है, उन परिवारों के नाम जिसमें माँ बाप अपने बच्चों को खो चुके हैं, क्या इंतजार नहीं हो सकता है टिकैत साहब? हमने ये कहा कि अब यहाँ पे ना हम भीड़ बढ़ा रहे, हम एक किस्म से ये गांव है, जैसे लोग गांव में रहते हैं ऐसे ही हम यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ कोई पब्लिक मीटिंग अब नहीं होती जब तक ये कोरोना डाउन नहीं आएगा। कोई पब्लिक मीटिंग हम बाहर नहीं कर रहे, पूरा सोशल डिस्टेंस से हम लोग रहते हैं, पूरी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग गांव से आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं गांव से, जो लोग आते हैं वे कहते हैं कि यहाँ सुरक्षित है, हम यहाँ 8-10 दिन 15 दिन वे लोग एकांत में रहते हैं। जो लोग यहाँ से वापसी चले जाएंगे वे लोग पूरा अपने घर पे एकांत में रहते हैं। वैक्सीन लगाया आपने? ये बीमारी है। टिकैत साहब, वैक्सीन लगाया आपने? वैक्सीन हमने सरकारों को लिखा है कि यहाँ पे आपने लगाया है? हमने लगवाया है, मुझे जितनी पता है आपकी उम्र लगवाया। आपकी उम्र कितनी है? हमने लगवाया। टिकैत साहब, उम्र कितनी है? लगवाया हमने 54 है ना? आपने वैक्सीन लगा लिया? दोनों डोज? हाँ जी, दोनों डोज लगा लिया। एक लगाया है? नहीं, एक लगवाया, एक में भी टाइम है। कितना टाइम है, कब लगेगा? और हमने सरकारों को कहा, यहाँ के अधिकारियों को कहा है हमने कि यहाँ पे आप कैंप लगाओ, हर हफ्ते का कैंप लगाओ, और जो भी लोग होंगे यहाँ पे वैक्सीन लगवाओ। पुलिस के लोग भी रहते हैं यहाँ पे, और लोग भी रहते हैं, किसान भी यहाँ पे रहते हैं। हर हफ्ते में 1 दिन का यहाँ पे टाइम दे दो। सारे बॉर्डरों की हमने बात करी है उनसे। तो बाकियों को वैक्सीन लगा रहे हैं या नहीं? अच्छा, आपका अगला डोज कब है? कितने दिन हो गए? क्योंकि अब तो गैप काफी बढ़ा दिया है सरकार ने। कब लगवाऊंगा अभी? हाँ, उसी में लगवाऊंगा अभी। हाँ, 10-15 दिन बाद में लगवाऊंगा। बाकी लोगों का भी वैक्सीन लगना चाहिए। आपको पता है ना कि कितनी जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे वहाँ पर। नहीं, उसके लिए आपने कहा कि आप वहाँ पर स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि कैसे वैक्सीन लगे। प्रशासनिक अधिकारी को कहा है, यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को हमने कहा है कि आप उसका कैंप लगवाओ और हम सब वैक्सीनेशन करवाएंगे। बाकी लोगों का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको वैक्सीन लग रहा है, करवा के आते हैं। आपने कहाँ जाकर लगवाया? हमने कहा है प्रशासन को, हमने यही लगवाया गाजियाबाद में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए। देखिए, इस बार ये बीमारी हल्के में लेने की नहीं है राकेश टिकैत साहब, आपको भी पता होगा।
कितने लोगों की जान नहीं, हल्के में लेनी चाहिए। हम लोग लगातार घंटे दर घंटे तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, गाँव के हालात, हर जगह के हालात बहुत खराब है। ऐसे में कोई भी इस बीमारी को हल्के में नहीं लगता। आपको भी पता है कि हमने एक साथी को खोया है, कई लोग हैं जिनकी जान जा रही है, युवाओं की जान जा रही है। बड़ी गंभीर बीमारी है इस बार टिकैत साहब, इसीलिए मैं इतना इमोशनल होकर आपसे ये तमाम सवाल कर रही हूँ। बहुत जरूरी है इसकी गंभीरता को समझना और सबकी जान बचाना। टिकैत साहब, नहीं, हम समझते हैं कि चैनल दिखाता रहे, ये बीमारी के बारे में बताता रहे, उसको जागरूक करता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल, जो आपने वो करा है, हम बात करेंगे प्रशासन से, फिर बात करेंगे कि वैक्सीनेशन के सेंटर खोल लो, जो जहां पे भी है। हमने हरियाणा सरकार को भी कहा है, उनके वहां पे 3-4 सेंटर वो पड़ते हैं अपने कैंप, तो वहां पे भी कहा है। हमने पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको भी हमने बातचीत करी है, उनसे भी हमारी बात हुई है। अच्छा, कृषि हमने मंत्री कहा कि वैक्सीनेशन आप करवाओ सब जगह। ठीक है, कृषि यहाँ पे मंत्री भी, हरियाणा में भी कहा है। बिल्कुल, आप हमने इसको उत्तर प्रदेश में भी हम कह करो। रहे हैं कि यहाँ पे आप कैंप लगाओ। साहब, आप इसको पर्सनली परस्यू करो, क्योंकि इस बार पर्सनली आप परस्यू करो और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। मुझे ये बताइए कि कृषि मंत्री से आखिरी बातचीत आपकी कब हुई है, क्या कहा है उन्होंने, और कब तक आपका ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा? क्या कर रहे हैं आप सड़कों पर, क्या होगी आगे की परिस्थिति? आगे का ये रहेगा कि जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, हमने उनको चिट्ठी लिखी है, हमने कहा है कि आप बात करो, जो मसले हैं उस पर बैठ के ही बातचीत होगी। 22 जनवरी के बाद में भारत सरकार का कोई मैसेज नहीं है। संयुक्त मोर्चे ने फिर उनको लेटर लिखा, और जब बातचीत करेगा हम बातचीत को तैयार हैं। हम तो उनके दरवाजे पे बैठे हुए हैं। 6 महीने हो गए। शर्म आनी चाहिए भारत सरकार को, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन, कानून वापसी से कम कोई संशोधन पे तैयार हो, नहीं हो आप? नहीं, हम तैयार नहीं हैं, उस पर तैयार नहीं है हम। बातचीत शुरू होगी, बातचीत वहां से ही शुरू होगी जहां पर बातचीत खत्म हुई थी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए हमें मजबूरन रुकना पड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता जारी है चर्चा में। एक सवाल के लिए हम बहुत सारा, देखिए सवाल ये है कि जो परिस्थितियां बनी हैं, एक तरफ कोविड की, दूसरी तरफ आपका आंदोलन जारी है, आप अपनी तरह से अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन सवाल तो जिंदगियों का बनाया है ना। और ऐसे में ऐसी महामारी आपको याद भी नहीं होगा, अपने जीवन काल में इन पीढ़ियों ने तो देखा नहीं है, लेकिन हर दिन बदलती परिस्थिति कई बार कुछ ऐसी बातें पूछती है और कई ऐसे सवाल करती है। जो हमारे साथ है, कृष्णवीर चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, सुप्रिया श्रीनेत भी जुड़ गई हैं, गौरव भाटिया जी भी हमारे साथ बने हुए। एक छोटे से टिकैत साहब, इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूं, आपका जवाब। देखिए, देश बड़े ध्यान से देख रहा है, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर आंदोलन का असर। क्या इस बातचीत का जरा असर हुआ है? क्या आप 1 महीने इंतजार करने को तैयार हैं कि परिस्थितियां बेकाबू ना हो आपकी वजह से, या फिर इस आंदोलन की वजह से कोविड ना फैले इसलिए कुछ दिन इसको डालेंगे, या फिर आप और भी अग्रेसिव यानी आक्रामक तरीके से इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे? राकेश जी। नहीं, आप ये ध्यान से सुन लो, हम कोई बड़ी गैदरिंग नहीं कर रहे। ये आंदोलन जहाँ है, एक किस्म से ये गांव है, ये कॉलोनियाँ हैं, ठीक है, ये यहीं के यहीं रहेंगे। भीड़ हम इकट्ठी नहीं कर रहे। जब तक ये कोरोना पूरा डाउन नहीं आता, जब तक पूरी जो WHO की जो रिपोर्ट है, जब तक वह सही नहीं होती, हम कोई बड़ी गैदरिंग कहीं पे नहीं कर रहे। लेकिन आंदोलन की जहाँ तक बात है, आंदोलन हम खत्म नहीं करेंगे। आंदोलन खत्म होगा बातचीत से, सरकार के उससे। अगर सरकार संवेदनशील है, अगर सरकारों को ये लगता है कि देश में कानून से बड़ा कोरोना है, तो उनको कानून खत्म कर देना चाहिए। हम भी अपने घर जाएंगे। हमको कोई शौक है कि 6 महीने तक देश में, जो लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। 6 महीने तक बैठ के अपनी बात कह रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, और आप उसकी बात नहीं सुनोगे, ये तो गलत चीज है ना सरकारों की। कौन सरकार सुनेगी? फिर हम किस तरह से आंदोलन करें? वो आंदोलन का हमको तरीका बता दो कि सरकार कौन सी भाषा में बात सुनना चाहती है, वो तरीका बता दो, हम उसी भाषा में सरकार को बात सुना देंगे। लेकिन ये है कि देश की जनता से, उससे हमारे पक्के मकान हैं, पक्के घर हैं, पक्की कॉलोनियां हैं, हम यहाँ पूरा शांतिपूर्ण तरीके से, सोशल डिस्टेंस है, जो WHO की जो गाइडलाइंस है उसके तहत हम ये आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश टिकैत जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। कई बातें आपने भी कही, कई हमने भी कही, लेकिन सवाल यही है कि किसानों की चिंता सबको है और खास तौर पर आपके साथ जो लोग बैठे हैं उनकी चिंता है, इसीलिए तमाम बातें सामने आती हैं। गौरव भाटिया जी को दिखाइए सुप्रिया श्रीनेत को। कृष्णबीर चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, उनकी बातों का जवाब दीजिए, चूंकि वो 1 to 1 हमारे साथ बैठे थे, उनके सवालों का मैं जवाब ले रही थी। देखिए, अल्टीमेटली परिस्थितियां तो ऐसी हैं जो सरकार को ही नियंत्रित करनी होगी ना। आपके हाथ में बागडोर है। विरोध जब होता है तो सवाल और जवाबदेही और जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप सरकार हैं गौरव भाटिया जी। अंजना जी, बहुत समय आपने उन्हें दिया। अब मैं अपनी बात करूंगा, आपके सवाल का उत्तर मैं थोड़ी देर में दे दूंगा। सबसे पहले तो ये सब मिले हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो 12 राजनीतिक दल जिसमें सोनिया गांधी के हस्ताक्षर हैं और ये राकेश टिकैत जी भी। इनसे पूछना चाहिए था, आपने तो टीका लगवा लिया, ये जो बाकी लोग हैं जो आ रहे हैं इन्होंने तो टीका नहीं लगवाया, तो आप इनकी जान से क्यों खेल रहे हैं? खुद मास्क नहीं लगाया हुआ था इन्होंने, और जो इनके तथाकथित किसान थे उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। कांग्रेस का दोहरापन देखिए, यही दोहरा चरित्र होता है। अगर आज के बाद 3rd वेव आती है भारत में, हम प्रयास करेंगे एक भी नागरिक की जान ना जाए, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, राकेश टिकैत जैसे नेता, ये सब होंगे। और याद करिए कितने दोगले हैं ये लोग। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कोविड हमारी प्राथमिकता है और एग्जिट पोल्स में भी नहीं आए थे। आज तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। पंजाब में हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट है, लेकिन सोनिया गांधी कह रही है अगर अपने बेटे के लिए सत्ता की कुर्सी लाशों पे कदम रख के मिल जाती है तो बुराई क्या है? अरे इंसान की जान की कीमत क्या है? होने दो ना प्रदर्शन, जलने दो भारत को। कभी टूल किट से अराजकता फैलाएंगे, कभी इस तरह से पत्र लिखेंगे कि प्रदर्शन का हम समर्थन करते हैं। और काला क्या है मैं बताऊं, काला ये है कि इन सब प्रदर्शनों से कोविड का संकट बढ़ा। काला ये है हमारी बहन का बलात्कार हुआ और राकेश टिकैत से एक मुंह से शब्द नहीं निकला। काला ये है कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान ये लोग करते हैं। काला ये है कि जिन नागरिकों के लिए ऑक्सीजन के टैंक भेजे जाते हैं, प्रदर्शन के नाम पे वो ऑक्सीजन टैंक रोके जाते हैं। और काला ये है कि ये 3 कानून संसद ने पारित किए हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। ये कोई गली नुक्कड़ की लोकतंत्र नहीं है कि आप काले झंडे दिखाएं और कोविड का संकट बढ़ाएं। मैं समझता हूं ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और देश की जनता कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ कर ही चुकी है, डूबी हुई पार्टी है, लेकिन जो अपने आप को किसान बुलाता है ना अंजना जी, और इस तरह से नागरिकों की जान को खतरे में डालता है, उनको भी माफ नहीं करेगी। ठीक है सुप्रिया श्रीनेत जी, आप खुद रोज बैठकर टीवी पर बताती हैं कि परिस्थितियां कितनी खराब हैं। ऐसे में इस तरह के आंदोलन को समर्थन देकर क्या हासिल करने की कोशिश? क्या 1 महीने इंतजार नहीं हो सकता है? परिस्थितियां सामान्य होंगी, विरोध का मौका मिलेगा, अभी तो जिंदगियां बचानी है ना। 3.25 मिनट दंभ और अहंकार का परिपूर्ण भाषण मैंने सुना भाई साहब का। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, ये काले कानून कब आए थे? बीच कोरोना काल में आए थे। आप पूछने वाली कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे ही या सोनिया गांधी? ठीक है गौरव जी, आपके बीच में किसी ने नहीं टोका था ना? किसी ने नहीं टोका। अपनी अपनी बारी में बोलिए। युद्धवीर जी भी जुड़ गए हमारे साथ, महासचिव वो सवाल पूछिए जो मैंने उठाए। ठीक है सुप्रिया जी, देश की सुप्रिया जी बोल। बौखलाहट से विफलता नहीं छुप जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये काले कानून लाए कब गए? ये काले कानून बीच कोरोना काल में लाए गए, अध्यादेश के माध्यम से जबरन पास कराए गए। और जब किसानों का आंदोलन अभी तो नहीं शुरू हुआ था, कोरोना काल के पहले शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था संसद में बजट पारित होते वक्त? मैं एक फोन कॉल दूर हूं। खैर उसके बाद इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया, वो अलग चीज है। लेकिन 22 जनवरी के बाद से अभी तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है। किसानों को कड़कते जाड़े, बरसात और गर्मी में मरने के लिए छोड़ दिया गया। उनकी टोल ली गई कोरोना काल में। ये कानून तो बीच कोरोना काल में रात के अंधेरे में अध्यादेश के माध्यम से लाए गए थे। मैं एक बात कहना चाहती हूं, बिल्कुल सबको दुख होना चाहिए कि क्या हुआ, और सरकार की विफलताओं, इनकी निर्मलता, इनकी कठोरता और इनके कुप्रबंधन पर तो ऐसे ऐसे सवाल उठने चाहिए कि इनका हुलिया टाइट हो जाए। लेकिन
दो शब्द उन किसानों के लिए भी तो बोल दे जो ये किसान आंदोलन करते हुए शहीद हो गए। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है और आप किसान के हितैषी बने, आप किस तरह से किसान के हितैषी बने, आप किसान के हितैषी कैसे बने, आप किसान के हितैषी कैसे बने? आपने तमाम नीतियां बनाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ खेती का दाम बढ़ा दिया। किसान की जेब से आप हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए लूटते हो। उनको 2,000 रुपये देके आपको लगता है आप किसानों को खरीद लेंगे? आप बड़े मौखिक बन गए यहाँ पर आकर। किसानों के साथ जो अन्याय इस सरकार ने किया है उसको ना इस देश का किसान माफ करेगा, ना इस देश के लोग माफ करेंगे। और मैं फिर से कहूंगी, मैं फिर से ये बात कहूंगी, किसान बिल्कुल सही मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा है। सरकार की निर्ममता और राजहट है कि वो इस मुद्दे को वापस नहीं ले रहे। अगर आज भी चाहे किसानों को बुलाए, बड़ा दिल करे, बात करे, मामला खत्म हो, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। और अंजना जी, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले हाथ जोड़कर एक बात जरूर कहना चाहती हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे आपत्ति जरूर दर्ज करूंगी मैं कि जो कृष्णवीर जी है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, वो किसान है, लेकिन उन्होंने 2014 में भाजपा ज्वाइन करी थी। तो यहाँ पर 2 लोग भाजपा के क्यों हैं ये मैं जरूर जानना टिकैत साहब ने भी पार्टी ज्वाइन करी थी। वो तो सुप्रिया जी, टिकैत साहब ने भी पार्टी ज्वाइन की थी, इलेक्शन चुनाव लड़े थे। वो तो 1 on 1 करके चले गए ना अंजना जी, वो तो 1 on 1 करके चले गए। ठीक है, अब जब आप तो ये तमाम नेता है, तमाम किसान है जिन्होंने भी राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन की, चुनाव लड़े हैं, वो तो टिकैत साहब की कोई कारण नहीं पड़ता है। क्यों? मैं तो ये ऑन रिकॉर्ड बोलना चाह रही हूँ युद्धवीर जी, मैं तो ये ऑन रिकॉर्ड बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड ये भी आ जाए युद्धवीर जी। युद्धवीर जी देखिए, राकेश जी ने पार्टी ज्वाइन की थी, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन राकेश जी को पार्टी छोड़ 7 साल से राकेश जी किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। कृष्णवीर जी आज सदस्य हैं बीजेपी के, आज की तारीख में। वो जो कह रही हैं सुप्रिया जी, वो उस बात को समझो, आप उस बात को घुमाओ मत। आप मतलब राकेश जी थे, पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन 7 साल से किसी पार्टी के सदस्य नहीं है वो। और कृष्णवीर जी आज बीजेपी के सदस्य हैं, उसमें राकेश जी और कृष्णवीर जी में बहुत अंतर है। तो ये मतलब कह देना। और ये जो गौरव भाटिया जी ने अभी सवाल किए हैं, आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो मरकज में जो आपने जो मरकज का फायदा उठा के जो देश में पिछले कोविड के पीरियड में 1 महीने तमाशा किया था कि कोरोना मरकज की वजह से हुआ, आज वही इशू जो है, आप जो है मेरी बात सुने, पूरा हो जाए, युद्धवीर जी की बात पूरी हो जाए, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ उनके। मैं वही किसान आंदोलन को भी मरकज बनाना चाहते हैं। ये इन्होंने ये समझ लिया कि समझ इनमें ही है सारी। हरिद्वार में 30 लाख आदमी इकट्ठा होते हैं, उस पर चर्चा नहीं होती है। 5 राज्यों के चुनाव होते हैं। जिस दिन आप 4 लाख केस बता रहे हैं, उस दिन गृह मंत्री बंगाल में चुनाव की रैली कर रहे थे, उस पे बात नहीं होती है, आंदोलन पे आ जाती है सारी बात। मैं आंदोलन में ये दुखद है, हर घर से गए हैं और एक घर से ऐसे जवान मौतें हुई हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं, बहुत ही दुखद है देश के लिए। और हम इस देश के जो है जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम चिंतित भी हैं। हमारे किसान, हमारे वहाँ जो मोर्चे पे हैं वो किसान बैठे हैं, कोई व्यापारी वर्ग से या कोई सरकारी कर्मचारी वहां नहीं बैठा हुआ। हमको अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने का ख्याल है। राकेश जी ने अभी बताया, जो गांव है हमारे, उनमें फॉगिंग रोज नहीं होती होगी, हम दोनों टाइम वो फॉगिंग कराते हैं। उनको एक दिन भी किसी को हमको एहसास होता है कि उसकी तबीयत खराब है, सुबह से पहले उनको हम जाके डॉक्टर से इलाज कराते हैं। ठीक है कृष्णवीर जी, गौरव जी आप जवाब दीजिएगा। ठीक है कृष्णवीर जी जल्दी से जवाब दीजिए। उन्होंने बात की शुरुआत इस बात से कि देखिए जो कानून के समर्थन में बोलेगा, और आप बीजेपी के सदस्य हैं, ये भी एक सच्चाई है, किसान भी आप हैं, ये भी एक सच्चाई है। पहली बात तो यह अंजना जी कि मैं बीजेपी में किसी भी पद पर या किसी भी प्रदेश कार्यकारिणी, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, किसी मोर्चा, किसी में कोई मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई दायित्व नहीं। हाँ। मैं बहुत स्पष्ट कह देता हूँ। जहां तक संबंधों की सवाल है तो संबंध राजनाथ जी से, युद्धवीर जी के भी हैं, राकेश जी के भी हैं, हम तीनों लोगों के हैं और भी मित्रों के भी हैं। और बराबर हम लोगों ने बैठ के विभिन्न किसानों के मुद्दों पर, युद्धवीर जी इस बात को कहेंगे कि हमने सबने बैठ के चर्चा की है और बराबर किसानों के मुद्दों पे चर्चा की है, बिना किसी भेदभाव के की है। ये तो है मेरी विचारधारा। जब मैं कृषक समाज की बात अध्यक्ष के नाते है
तो उसमें कोई राजनीतिक दल का सवाल इसलिए नहीं है कि उसमें तमाम दलों के साथी लोग हैं अलग अलग प्रदेशों में। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि युद्धवीर जी ने खुद एक बात कही है, आज गांव में जिस तरीके से नौजवानों की मौत हो रही है, ये कोरोना पहले काल में ऐसा नहीं था। इस दूसरे काल में जो परिस्थितियां आज हो गई हैं वो इतनी विकराल रूप ले रहा है। गौरव जी, सिर्फ एक लाइन में आपको जवाब देना होगा, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। गौरव जी, एक लाइन में जवाब। विकराल रूप है कोविड का, सबकी नजरें सरकार पर है। अंजना जी, ये ठीक बात नहीं है, लेकिन सम्मान करते हुए मैं यही कहूंगा कि भारतीय नागरिकों की जान हमारी प्राथमिकता है। ये ढोंगी हैं, कपटी हैं और ये ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि देश इन्हें माफ नहीं करेगा। और सिर्फ इतना कह दूं कि जब चर्चा, लेकिन सारे रास्ते सरकार को ही खोजने पड़ते हैं, इसी का नाम सरकार है, सत्ता है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।